आज के ब्लॉग हम लोग इंडिया के बेसिक जीके यानी जनरल नॉलेज पे बेस्ड रहेगा। चाहे इंडिया का मैप से हो, कुछ फ्लैग से भी क्वेश्चन होगा जो आसपास के कंट्री है, कहीं से भी प्रश्न हो सकता है। एक रैपिड फायर वीडियो बनने वाला है और हमारे साथ अभिनव जी हैं और आयुष जी हैं। तो हम लोग तीनों मिलके क्यूज खेलेंगे और उस क्यूज में इंडिया से बेसिकली जो क्वेश्चन होंगे वो पूछेंगे। हाँ, वो जानने वाले प्रश्न होंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है मेरा, आसान सा सवाल है, तमिलनाडु का कैपिटल क्या है? चेन्नई। आपका? तमिलनाडु का चेन्नई होगा। अब तमिलनाडु का सीएम का नाम आप लोग दोनों में से कोई एक मैं बताओ। बता सकता हूँ, एमके स्टालिन। अरे भाई बहुत आसान था। अच्छा, आपका भी आसान था। हाँ, आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश के कैपिटल बता दीजिए। तेलंगाना। नहीं, गलत है। तेलंगाना नहीं है। हैदराबाद। हैदराबाद हमको पता है। आंध्र प्रदेश का हैदराबाद, अमरावती है। और तेलंगाना का कैपिटल? तेलंगाना का हैदराबाद शायद। आंध्र प्रदेश अमरावती है। तेलंगाना जब एक में था तब उसका कैपिटल क्या हुआ करता था? हैदराबाद। लेकिन आंध्र प्रदेश से 2014 में अलग हो गया। तेलंगाना का हैदराबाद हो गया। तेलंगाना का ए कैपिटल विकास भैया काटिए। हैदराबाद। हम नहीं, ऐसा नहीं होगा। कॉमेडी से बेइज्जती हुआ ना। बेइज्जती कैसे हो जाएगा? ये कोई बेइज्जती नहीं है, तो ये सबको नहीं पता है। आंध्र प्रदेश के 3 राजधानी जो है, ऑथोराइज 3 राजधानी बने थे उस समय। एक लेजिस्लेटर राजधानी बना था, एक जुडिशियरी बना था, एग्जीक्यूटिव बना था। इसमें कौन था? तो कुर्नूल था, विशाखापट्टनम था और ये अमरावती। तीनों अमरावती को, लेकिन अमरावती को शायद जो विधायिका यानी यहाँ विधानसभा है उसको, हाँ, वहीं पे बनाया जा रहा है। तो ऑफिशियल कैपिटल के रूप में माना जाएगा कि अमरावती नए राजधानी बनाने के लिए अभी गवर्नमेंट वहां पे सोच रही है। अच्छा, अगला प्रश्न बताइए आप लोग। तिब्बत अभी जो कंट्री तिब्बत पे जो चाइना कब्जा कर लिया है, तिब्बत के जो सबसे जो प्रधान पद होता है यानी हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री हैं, और तिब्बत में वहाँ एक बौद्धिस्ट कल्चर में सबसे ऊंचा पद होता है दलाई लामा का। दलाई लामा भारत में कहाँ रहते हैं आपको पता है? मुझे पता हो सकता है। क्या हो सकता है? मैं अनुमान लगा सकता हूँ, गया। कहाँ? गया। बहुत गया। बहुत। आपका? बौद्धी की हमको भी वही लग रहा है क्योंकि बौद्ध बहुत का वो जगह ही है। अच्छा, बौद्धिस्ट बिहार में। हाँ, नहीं, आपका एंगल बेस्ट हो सकता है क्योंकि बौद्ध गया बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति की जगह है, जहाँ पे ज्ञान प्राप्त किए थे। और तिब्बत बौद्धिस्ट कंट्री है और बौद्ध के सबसे ऊंचा पद होता है दलाई लामा के पद होता है। तो दलाई लामा भारत में आज से नहीं 1958 से रह रहे हैं। कहाँ पे? धर्मशाला, जानते हैं आप लोग? कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला में रहते हैं। जिंदा उनका, है अभी? हाँ, जिंदा है। दलाई लामा। हाँ, दलाई लामा। तो दलाई लामा के बारे में आपको मैं एक फैक्ट बताता हूँ। वो 14वें दलाई लामा है भारत में, तो पहले से आते जा रहा है ना। दलाई लामा के पद तो सबसे ऊंचा है, लेकिन चाइना इसका विरोध करता है। क्योंकि चाइना पूरे तिब्बत पे कब्जा कर लिया है। दलाई लामा भारत के हिमाचल के धर्मशाला में रह के वहाँ से जो कंट्री है यानी तिब्बत है उसका एडमिनिस्ट्रेशन चलाते हैं। मतलब तिब्बत का जो है एडमिनिस्ट्रेशन है, जैसे कोई देश यहाँ से उस पर कब्जा कर लिया तो उस देश का एक छोटा सा सरकार के रूप में वहाँ चलाते हैं। और बहुत सारे तिब्बती शरणार्थी भारत में हैं। अगला क्वेश्चन है, तिब्बत के कैपिटल के बारे में आप लोग बता सकते हैं? नहीं, अभी तो आप? नो आइडिया। चलिए, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि तिब्बत का कैपिटल क्या था। चाइना का कैपिटल? बीजिंग है ना? आपका? मेरा भी बीजिंग है। बीजिंग है। चाइना के सबसे बड़ा शहर कौन सा है? बीजिंग। वुहान जहाँ से कोरोना वायरस। हाँ। नहीं, चाइना का सबसे बड़ा शहर में से एक है, वो है म्यांमार के बारे में आप जानते हैं? हाँ। म्यांमार भारत से ही अलग हुआ है। हाँ, म्यांमार, जिसका नाम बर्मा था। आजादी से पहले। कैपिटल बता सकते हैं? कैपिटल म्यांमार। एक सेकंड, को थोड़ा याद आ रहा है। एक सेकंड। म्यांमार गेस कर रहे हैं। म्यांमार, भूटान तो कंट्री है यार। भूटान कंट्री है। म्यांमार। अबे यार, याद था हमको। म्यांमार। फंस गए ना। म्यांमार का कैपिटल जो है पहले क्या था? रंगून था, तब वो इंडिया में हुआ करता था। अभी जो है उसका जो नया कैपिटल है उसको हम लोग एक थोड़ा सा फंसा हुआ नाम है नाव पिताव या यंगून पहले बोलते थे। तो उसका कैपिटल नाव पिताव है। वहाँ पे अभी जो गवर्नमेंट है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है, वहाँ पे मिलिट्री पावर यानी सैनिक शासन है। और कई लोगों को मैंने मिलिट्री पावर है तो मिलिट्री का पावर है। अब बताइए, भारत में केरल का कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। काफी बड़ा नाम। तिरुवनंतपुरम लिख हमको याद है, लिखने में। तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंत होता है कि अनंत होता है? तिरुव अनंत। वनंत। तिरुव
तिरुव वाह तो वही तो हम भी बोले तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम वही तो हम भी बोले। तिरुवनंतपुरम। अगर हिम्मत है तो इसका नाम बता के बताओ। अच्छा, तू ना बता। एक मोबाइल में फ्रीडम फाइटर का फोटो है, अगर आप लोग भी जानते होंगे तो कमेंट। हाँ कमेंट कीजिए। और हम लोग चूंकि एक रैंडमली एक फोटो क्लिक किए थे और ये इंडिया का फ्रीडम फाइटर है, इनका नाम आप लोग कमेंट में बताइएगा। और हम लोग इस और पिक्चर्स इनका तो लाला लाजपत राय को अच्छा, ये लाला लाजपत राय है। इनका कोई बता देगा। चलिए अब बताइए, इंडिया आज़ाद कब हुआ था? ये कोई बता देगा। 15 अगस्त 1947 में आजाद हुआ था। उसका संविधान बना था 26 जनवरी 1950 में। अच्छा, इंडिया और चीज़ बताइए, गांधी जी, आप लोग जरूर सुनिएगा, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब आए थे? मैं बताता हूँ 1915। 15 में। 1915 और आप? क्या वही हमको भी लगा। 1915 में आए थे, गुजरात के कोई आश्रम में गए थे। गांधी जी भारत में 1915 से भी पहले एक बार आए थे, लेकिन फिर वो दक्षिण अफ्रीका चले गए थे, लेकिन हाँ एक व्यापारी थे, उनके केस लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका चले गए थे। और व्यापारी का नाम क्या है? अगर आप जानते होंगे तो कमेंट में जरूर बताइएगा। सब वही बता देंगे तो हम लोग। नहीं, अच्छा है, जब तक दर्शक नहीं बताएंगे, जब तक क्वेश्चन है कि गांधी जी सबसे पहली बार आश्रम कहाँ बनाए थे? कहाँ बनाए थे? गांधी गुजरात में। गुजरात में बनाए थे, पर गुजरात में जगह का नाम? गांधीनगर। नहीं। गांधीनगर नहीं था। अरे याद हमको। गांधी गुजरात। गांधी 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 पे हमको विश्वास नहीं है। गांधी बात कौन सा आश्रम था यार वो? साबरमती। साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम जहाँ गुजरात भी में है। पति कमर बंद था उठता था, साबरमती। साबरमती जेल में। हाँ। जेल में आज का है। न्यूज तो ही चल ही रहा है। लेकिन गांधी जी फिर वहां से उठ के एक आश्रम बनाए थे, आप लोग बता सकते हैं? वो इंडिया का मिड सेंटर में था। बताइए क्या हिंट्स थे? स्टेट का नाम बता दें। स्टेट का नाम बता। महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र मुंबई? नहीं, मुंबई में मुंबई नहीं। में पुणे। पुणे गुड। पुणे पुणे में वार्धा में एक जगह था जहाँ पे आश्रम बनाए थे गांधी जी। और ये किसके कहने पे बनाए थे? तो ये गोपाल कृष्ण गोखले, हाँ। इनके पॉलिटिकल गुरु माने जाते हैं। उनके द्वारा बताया गया कि भाई भारत में बड़े क्रांति लाना है तो आप गुजरात के साबरमती से नहीं ला सकते, कोने से नहीं ला सकते हैं। इसके लिए पूरे भारत के लिए भ्रमण कीजिए और एक बीच सेंटर में आश्रम बनाइए। तो वही पूना में, वार्धा में एक आश्रम बनाए थे। और महाराष्ट्र में बहुत सारे ऐसे धर्म गुरु या आध्यात्मिक गुरु का भी आश्रम, जिनमें से एक ठो आश्रम था। कई सारे और थे ज्योतिबा फुले जो इंस्टीट्यूशन चलाते थे। हाँ, महाराष्ट्र से ही ज्योतिबा फुले, जो गर्ल्स का एजुकेशन में मेन फोकस किए थे। बहुत बड़ा योगदान रहा है। सावित्रीबाई फुले। ज्योतिबा फुले महाराष्ट्र के क्रांतिकारी थे। हाँ। इसके बाद चैत्या भूमि नागपुर में है। चैत्या भूमि के बारे में आप लोग बता सकते हैं? चैत्य भूमि। चैत्य भूमि। ये चैत्या भूमि है भीमराव अंबेडकर के निर्वाण प्रांत से वो बौद्ध धर्म अपना लिए थे ना। हाँ। तो बौद्ध में मृत्यु के बाद क्या होता है? निर्वाण होता है। तो चैत्या भूमि उसका नाम है। और मुंबई तो माया नगरी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है बताइए? इसकी तड़क भड़क और ग्लैमर के लिए। गुड। एक और जो है, भारत में सबसे पहला जो ट्रेन है वो कहाँ चला था? कहाँ चला था भाई? आप लोग का सिलेबस में भी है, बताइए। मेरा नहीं। मुंबई टू थाने, यानी बम्बई टू थाने। चला कब था? कब चला था? 1853 में चला। 1853 में चला। अंग्रेजों का जो सामान था, गॉड्स था, उसको ले जाने में बहुत परेशानी होती थी। ये ब्लॉग कैसा लगा आपको? अगर अच्छा लगा होगा तो जरूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। पार्ट 2 के लिए कमेंट करें।